welcome you all for today's program. Basically, as Dr. Mohit has said, CPR is a very important life-saving tool. जो in an emergency can be the difference between a patient surviving or not surviving. Studies have shown कि जितने लोगों को out of hospital CPR मिलता है, यानी कि bystander CPR, somebody collapses on the roadside, somebody कोई meeting में गिर जाता है, जिन लोगों को CPR मिलके वो लोग hospital जाते हैं, वैसे 70% लोग survive होते हैं, और जिनको CPR नहीं मिलता है, जिनको ये life saving technique outside hospital, those who don't get CPR, 70% people don't survive. So that is the difference. जब CPR basically means cardiopulmonary resuscitation, यानी heart and lungs दोनों को resuscitate करना. Basically जब CPR started, when the technique of CPR became practiced, they used to focus on two things. One is heart, second is breathing. Post COVID हमने देखा है कि many people are reluctant mouth to mouth breathing देने के लिए patients को because of obvious reasons. And today cultural societal pressures भी रहते हैं. For example, a female collapses, अरे हम इसको resuscitate कैसे करें? तो ये सब चीजों को नजर में रखते हुए जैसे जैसे टेक्निक रिफाइन हुई है, अब हमको ये पता लगता है कि जो लंग्स में अगर कोई फॉर एग्जांपल खड़े खड़े गिर जाता है एंड ही स्टॉप्स ब्रीदिंग, तो उनके लंग्स में रेसिडुअल ऑक्सीजन एटलीस्ट 50% रहता है टू मेंटेन सर्कुलेशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. यानी आप अगर इफेक्टिव कंप्रेशंस करेंगे, इफ यू इफेक्टिवली कंप्रेस द चेस्ट फॉर 10 मिनट्स, द ऑक्सीजन विच इज इन द लंग्स इज इनफ टू मेंटेन ऑक्सीजनेशन फॉर द बॉडी. तो आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना, रेस्पिरेटरी ब्रेथ्स देने की भी जरूरत नहीं है, आप बस इफेक्टिव कंप्रेशंस कर. तो इफेक्टिव कंप्रेशन का मतलब क्या है? बस हम कभी कभी देखते हैं कि आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑन दिस कि लोग बोलते हैं कि भाई सीपीआर करना है तो इमीडिएटली जाके बस एक हाथ रख के इस तरह करने लगते हैं. दिस इज नॉट. सेकेंड थिंग, सम पीपल डू दिस, ये भी सही नहीं है. इफेक्टिव यानी क्या? हार्ट एक पंप है, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पूरे बॉडी में फैला रहा है. आपको हार्ट का काम करना है. जिस तरह ऊपर वाले ने हमको बनाया है, हमारे हार्ट के पास बहुत प्रोटेक्शन है, इसको हम रिब केज बोलते हैं. आपको इस रिब केज को प्रेस करना है. तो जब आप प्रेस करेंगे, ये रिब्स नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, तभी हार्ट दबेगा, तभी पेशेंट को ब्लड सर्कुलेट होगा. अगर आप बस ऊपर से मालिश करें तो दिस इज यूजलेस. आप 1 आवर भी करेंगे, इट विल नॉट इफेक्ट द पेशेंट. So this is what you need to do. Basically, patient अपने चेस्ट पे you have the midpoint, जो निपल एरिया रहता है, इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ फील करें, you will be able to feel a bone, right? ये बोन को हम स्टर्नम कहते हैं. अपने दोनों हैंड्स को लॉक करना है एंड जब आप कंप्रेस करेंगे, आपका कंप्रेशन पावर हैज टू कम फ्रॉम द शोल्डर्स. अगर आप अपने एल्बोज बेंड करके इस तरह करेंगे, you will get tired. Your CPR will not be effective. So what you need to do is this. पहले identify the bone, sternum. Lock your hands. Compress, fix it and then count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? You should feel the bone going in. ठीक है? Feel the bone going in. हमको जब पढ़ाया जाता था तो बोला जाता था कि अगर हड्डी टूटे तो टूटे. आप इतना फोर्स लगाना, अगर 1-2 रिब्स टूट रहे हैं मतलब आपका सीपीआर अच्छा है, बिकॉज रिब जुड़ गया, जान रही रिब वापस, रिब टूट गया, जान रही रिब वापस जुड़ जाएगा. लेकिन अगर जान गई तो रिब्स रख लेके क्या करेंगे, राइट? तो कंप्रेस करना. एंड दूसरी चीज, लोग बस कंप्रेस ही करते हैं, यानी आप ये कंप्रेशन कर दिया और फिर यही, इससे क्या होता है? हार्ट इज अ पंप. अंदर खून है, एक कंप्रेशन में ब्लड चला गया, अब उसको फिर भरने देना है ना. तो यू नीड टू कम बैक, यू नीड टू क्रिएट दैट नेगेटिव प्रेशर, रिलैक्स. तो हार्ट विल फिल अगेन आप कंप्रेस करोगे, अगेन द हार्ट विल पंप. तो कंप्रेशन इज इक्वल, रिलैक्सेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. तो यू डू 1 and 2 and 3 and 4 and okay, not just 1 2 3 4 5 6 7. no, रेस नहीं है. हमको पेशेंट को जिस तरह हार्ट काम करता है उस तरह करना है. 1 2 3 4
देखिए हैंड स्ट्रेट, प्रेशर आपके शोल्डर से आप इस तरह करते रहोगे, आप 100 बार 150 बार भी कर सकते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड। लेकिन अगर आप इस तरह करके करेंगे हो जाए 5-6 बार में थक जाए। राइट, बैक स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट एंड यूज 1 2 3। ओके, आइडियली अगर 2 लोग कर रहे हैं सीपीआर, अगर 2 लोग कर रहे हैं तो 30 बीट्स करने के बाद यू कैन गिव 2 ब्रेथ्स। अगर आपके पास हैंड कर्चीफ है बैरियर के लिए, यू कैन यूज दैट और यू कैन डू डायरेक्टली आल्सो। नहीं, सिंगल पर्सन सीपीआर, डोंट बॉदर अबाउट ब्रीदिंग, जस्ट किसी को बोल दो भाई एम्बुलेंस बुलाओ, अलर्ट कर दो एंड यू स्टार्ट कंप्रेसिंग अंटिल पेशेंट रीगेन्स कॉन्शियसनेस। अब वो आंख खोल दिया, उसके बाद भी कंप्रेस कर रहे नहीं, आंख खोल दिया यानी दिमाग को ब्लड पहुंच गया, हार्ट अटैक जो भी है, एरिथमिया जो भी है रिजॉल्व हो गया, पेशेंट इज ओके। तब क्या करना है आपको, पेशेंट को इमीडिएटली उठा के नहीं बिठाना है, बिकॉज उसका बीपी डाउन रहेगा। आप इमीडिएटली उठा के बिठाओगे वो फिर गिर जाएगा। तो फिर क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, लेफ्ट साइड पे टर्न करके नीज एल्बो पोजीशन में लाके एक 1 मिनट 2 मिनट्स रिलैक्स, व्हेन ही फील्स ओके तब सपोर्ट के साथ उठा के गिव हिम सम वॉक। तो दिस इज हाउ यू डू सीपीआर, दिस इज वेरी बेसिक। इसमें बहुत थोड़े चीज है, थोड़े जो हम बोलते हैं प्रेशर पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। एक है बी काम एंड कलेक्टेड। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग ये है, कभी कभी स्पेशली अगर कोई खाना खाते हुए कोलैप्स हो गया, मोस्ट कॉमन थिंग इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ खाते खाते फूड पाइप में जाने की जगह लंग एयरवे में फूड पार्टिकल चला जाएगा, तो वो ब्लॉक होने के कारण पेशेंट विल बी हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट। तो यू जस्ट ओपन द माउथ, सी माउथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, अपना फिंगर लेके इस तरह से स्वीप कर सकते हैं कि कुछ अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो वो निकल जाए। लेकिन अगर किसी को हेड इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, वैसे पेशेंट्स को कभी भी नेक एक्सटेंड नहीं करना। नॉर्मल सीपीआर में हम नेक एक्सटेंड करके एयरवे ओपन करते हैं, लेकिन जो इंजरी, बिकॉज आप लोग देखेंगे इंजरी पेशेंट्स को जिनको हेड इंजरी हुई है या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो गिर गए हैं, ऐसे पेशेंट्स को नेवर एक्सटेंड द नेक, it can irreversibly damage the cervical spine. So if the neck is damaged, don't disturb it, do CPR to revive him, then the hospital जब आएंगे कॉलर वॉलर लगा के स्टेबलाइज करके एम्बुलेंस में ले जाएंगे। तो नेक का एक ख्याल रखना है, एयरवे का ख्याल रखना है एंड कंप्रेशंस, कंप्रेस रिलैक्स, कंप्रेस रिलैक्स, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड बी नो नीड टू हरी, रेस नहीं है। कोई बता भाई मैं 150 बार कंप्रेस किया, तो मैं 70 बार कंप्रेस किया। देखो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 तक है, तो आप 60 to 100 कोई भी नंबर कर लो, आप 50 भी कर लो, नो प्रॉब्लम। स्पेशली व्हेन यू आर अलोन, रिमेंबर हमारे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर हम रेस के चक्कर में फास्ट कंप्रेशन करेंगे हम जल्दी थक जाएंगे, और अतरफ में और कोई नहीं है, तो देन हु विल डू द कंप्रेशन आफ्टर यू गेट टायर्ड? नोबडी। So think of these things also. I am alone, I have to do compression, then I'll do slowly. I'll do 1 and 2 and I'll do 40, 50 per minute, no problem. But I should be able to sustain it until the ambulance comes. So for that you have to be a little calm, a little collected, because you remember somebody's life is in your hands. Okay? That is in basic about compression. Any response from him? No response from him, right? Then you have to call for help. Look for breathing, feel for breathing. Yeah, there is no response. You do this task in 5 to 10 seconds. If there is somebody around, ask him to call for help and ask for an ambulance. Or if you have a mobile, just call, put it on the speaker, take position for the CPR. Then everything right. Shoulders, elbows and wrist in the straight line. You lean forward on top of the patient and then keep your hand center of the chest and then start compressing directly. 1, release 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So your pace should be like this continuously, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Put it here. Yeah. The center of chest is the line of the nipple. So I'll just give a count of 30. With my count, you should go inside and come outside. Okay? Right. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
This is just we call it as a one cycle. But you have to keep on continuously going till 100, then see again for a response, then again keep going for 100. Meanwhile, if you are tired, then call somebody for help, and then we can go. Yeah. So no response, you have seen again. In 5-10 seconds, finish this assessment. If it is not waking up, again continuous cycle. If some help has arrived, they will take up this task. So we'll just continue one cycle, one round of 2 minutes, and then we'll see how much tiring this process will be actually. That's why you need help. Like this, so you count, keep counting continuously. If somebody is tired or have a problem in the knees or anything, they can comfortably do in their own pace till their help arrives. Then we have to continue again. Usually the timer has started. You have to usually follow 1 second loop response. That's a 2-minute cycle. Thank you so much, well done. And yeah, so whoever is trained in this technique of giving breath, it will be much better if we can give it properly. And if even otherwise, then don't worry about giving breath. We would like to give a big round of applause for continuously going on and completing a cycle of CPR. This is a cycle for all the officers, and people have been trained in the last 1 month in the CTC in this pattern only. Continuously they have been doing 2 minutes till they are tired. So 2 to 3 cycles. Now I request our Chief Guest, Commissioner Sri C.V. Anand sir, to please state our lead instructor, Dr. Mohammad Mohib Hussain sir, with the momentum. Round of applause, please. Ma'am, please, ma'am. Sir, please, sir. Thank you. I request